हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लगेज होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम आपके बीच करा रहे हैं ना, आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का कोशिश आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ रहे हैं ना और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाबू, आप लोग जुड़ जाइएगा सारे बच्चे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को जो है आप लोग बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग में अध्यक्ष कब बने थे? अध्यक्ष कब बने थे बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा 1916 ईस्वी। हाँ बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन करा रहे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो कोई भी क्वेश्चन इधर उधर मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहां है? जल्दी बतलाइएगा कहां पर है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, करें मूल निवास स्थान जो है जयपुर और राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन बाबू ये होगा। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बतलाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना जयप्रकाश नारायण के माता जी का क्या नाम था? जल्दी बतलाइएगा कि जयप्रकाश नारायण जी के माता जी का जो नाम था बाबू वो क्या था, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है, वो जो था फुलरानी देवी था। क्या था? फुलरानी देवी था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बी होगा बबुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण सभ्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे? जेल कब गए थे जल्दी से बतला दीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा 1932 जो बचवा ऑप्शन टिक कर है ना बिल्कुल सही होगा। 4 का ऑप्शन बाबू ये होगा। याद रखिएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश ना कीजिएगा। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है बाबू, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि परशुराम की प्रतीक्षा किनकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा जो है किस लेखक की रचना है बबुआ, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो है ना राष्ट्रकवि दिनकर जी की है। क्या राष्ट्रकवि दिनकर जी की है बाबू? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है राष्ट्रकवि दिनकर जी थे। जल्दी बतलाइएगा राष्ट्रकवि दिनकर जी क्या थे? आप सभी को पता है कि राष्ट्रकवि दिनकर जी कवि भी थे और गद्यकार भी थे, ठीक है ना। यानी ए और बी दोनों हो जाएगा बाबू। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन लड़ने वाला है। आप ध्यान से सारे बच्चे देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे को कौन सा पुस्तक दिया था? कौन सा पुस्तक दिया? जल्दी से बतला दीजिएगा, जल्दी बतलाइएगा। पुरस्कार दिया गया था। हाँ, पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? याद रखिएगा, इनमें से सभी पुरस्कार दिया गया था बाबू। याद रखिएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है बाबू। हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आपके एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं बाबू, क्लास को लाइक करके और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू, आप क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। कहा जाए जयप्रकाश करे कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की भाषा जो है बाबू कौन थी? जल्दी बतलाइएगा कौन है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। आप कहिएगा खरी बोली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। जल्दी से इसका आंसर लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है बाबू। इसका आंसर लगाने का आप कोशिश करेंगे। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज जो है कांगो के रहने वाले थे, और कांगो जो पड़ता है अफ्रीका देश में पड़ता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी सही होगा। 9 का ऑप्शन डी होगा बबुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक बाबू कैसी कविता है? जल्दी बतलाइएगा। याद रखिएगा, अधिनायक कविता जो है रघुवीर सहायक जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है बाबू कैसी कविता है। तो याद रखिएगा व्यंग्यात्मक कविता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का, याद रखिएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए ना। कहा जा रहा है जय कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं? जय कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं? जल्दी बतलाइएगा आप बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 11 का ऑप्शन क्या होगा?
आप कहिएगा वो जो है महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन बबुआ ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे थे? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रह चुके हैं? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा बाबू, इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। आप कहिएगा ये जो है ना आलोचना मारिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 12 का ऑप्शन बबुआ सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 13 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा, काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। कहा जा रहा है परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है बाबू? जल्दी बताइएगा, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? आप कहिएगा परम जोड़ अर्थ, हाँ हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा जल्दी बतलाइएगा कि दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बतलाइएगा। विलोम शब्द का मतलब जो होता है बाबू उल्टा शब्द, तो दुर्गम का उल्टा शब्द क्या होगा? सुगम होगा का? बिल्कुल ऑप्शन बी होगा बाबू, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 का आंसर जल्दी से आप लगाने का कोशिश करेंगे कि अनुकूल शब्द में अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल शब्द का विलोम शब्द बबुआ क्या हो जाएगा? आप कहिएगा प्रतिकूल, हाँ बाबू प्रतिकूल होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 15 का बबुआ ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। तो आंखों का तारा होना बाबू, इसका मुहावरा का अर्थ जो होता है बहुत ही प्यारा होना, तो बहुत ही प्यारा तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ बहुत ही प्रिय होना दिया है, ठीक है ना। प्रिय होना दिया है, ऑप्शन सी सही होगा बाबू, ठीक है। याद रखने का कोशिश करेंगे, एक शब्द का कई शब्द बनता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो आप जो है घबराएंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आंसर देंगे, ठीक है ना। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन 17 का आंसर जल्दी बतलाइएगा कि कान कटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कान कटना मुहावरा का अर्थ बाबू क्या होता है? जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा कान कटना यानी चतुर होना, कल के क्लास में शायद क्वेश्चन हम बतला चुके हैं, ठीक है। याद रखिएगा कल के क्लास में हम एक क्वेश्चन बतलाए हुए, आप याद रखने का कोशिश करेंगे, यानी ऑप्शन बी होगा बाबू, 17 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है बबुआ, ठीक है। तो नगर शब्द का विशेषण क्या होगा बाबू? नागरिक होगा क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी होगा बाबू, ठीक है ना। 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना भारत शब्द कौन का विशेषण क्या होगा? भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। तो आपके एक भारत शब्द का विशेषण जो होगा भारतीय हो जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। एक पूछा जाता है समाज का, ठीक है, तो सामाजिक होता है, क्या होता है बबुआ? समाज का विशेषण सामाजिक होता है। भारत का पूछ दिया, भारतीय मार दिए। जात का पूछेगा बाबू, जात का जातीय मारिएगा, ठीक है, जात का जातीय आंसर मारिएगा। याद रखिए हम जो क्वेश्चन करा रहे वही तो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नमक का विशेषण पूछता है, नमकीन मार दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा कहा जा रहा है जीव जंतु शब्द में कौन सा समास है? जीव जंतु, बीच में डंटा है, बीच में है डंटा दिखाई दे रहा है बबुआ? तो कहिएगा हाँ सर दिखाई दे रहा है, तो जहां डंटा दिखाई दे वहां द्वंद्व समास मार दीजिएगा, बहुत ही ट्रिक है बाबू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है नीलांबर शब्द का समास क्या होगा? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बतला दीजिएगा। जिला जिसका नीला है अंबर जो है ना, याद रखिएगा, नीला है जो अंबर, ठीक है, नीलांबर कहते हैं, जल्दी बतलाइएगा। और बतला दीजिए ना, कहिएगा सर कर्मधारी लिखा है, देखो तो कर्मधारे होता है, कर्मधारे बाबू, ठीक है, धारे समास होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कर्मधारी लिखा गया है, थोड़ा सा देख लीजिए टाइपिंग में गलत हो गया है, ठीक है, कर्मधारे समास होता है, ठीक है बबुआ, ऑप्शन ए होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 22 का आंसर बतला दीजिए बाबू, क्या होने वाला है कि भरपेट शब्द में कौन सा समास है? भरपेट, भर अलग है, पेट अलग है। देखिए तो एक जो है उपसर्ग बन रहा है, कहिएगा हाँ सर, जहां उपसर्ग बने दूगो अव्यय बने बाबू, दूगो अव्यय उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं, बिल्कुल 22 का ऑप्शन बी होगा बबुआ, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, चिरीमार में कौन सा समास है? चिरीमार शब्द में कौन सा समास है बबुआ? जल्दी बतला दीजिएगा। चिरी को मारने वाला, चिरी को मारने वाला, यानी को जो हो जाएगा यहाँ कारक का चिन्ह हो जाएगा बाबू, ठीक है, और कारक का चिन्ह होगा वहां तक पुरुष समास टिक आउट करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही होगा बबुआ, याद रखिएगा। चलिएगा 24 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है सभा शब्द कौन सा लिंग है? देखिए सभा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? जैसे काफी ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर मीटिंग होता है जिसे हम लोग सभा कहते हैं, आज सभा है ना, तो याद रखिएगा। तो सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप है क्या पुल्लिंग रूप है? आप कहिएगा सर पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिए। कहा जा रहा है जल शब्द कौन सा लिंग है? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा आप लोग।
बतलाने का कोशिश करेंगे कि जल शब्द कौन सा लिंग है, जल भी स्त्रीलिंग रूप है बाबू, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू, क्या होगा, ईमान शब्द का उपसर्ग क्या होगा, ईमान शब्द का उपसर्ग क्या होगा, ई उपसर्ग होगा क्या बाबू, ई उपसर्ग होगा क्या, कहिएगा सर हमको पता है ये जो होता है छोटा ई नहीं बड़ा ई होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई पहला हो जाएगा, ई जोरमान है ना, ईमान होगा, तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बबुआ, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिए, कहा जा रहा है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय बताइएगा बाबू, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय बता दीजिएगा, ठीक है, प्रकाश जोर इत, प्रकाश जोर इत आ रहा है, ठीक है, और छोटी इत से हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा बाबूआ, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, पंकिल शब्द में प्रत्यय बताइए, पंख जोर इल है ना, पंख जोर इल पंकिल हो जाएगा बाबू, पंख याद रखिएगा, पंख जोर इल यानी इल जो हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है बबुआ। चलिए काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, कितना हुआ 3, हाँ 3 मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर दीजिएगा, 29 का बबुआ ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे बाबू, और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बबुआ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ जाइएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अनेक शब्द से एक शब्द पढ़े हैं, वही तो पूछा जा रहा है कि हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, आवश्यक होता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा बबुआ, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 31 का आंसर कह रहा है ना, करे क्वेश्चन कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं, और जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं, ठीक है ना, बहुज्ञ कहते हैं, कुछ नहीं जानता उसे बहुज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है बबुआ, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 32 का आंसर बताइएगा, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आस्तिक, ईश्वर पर विश्वास जो रखता है बाबू उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। कहने का मतलब जो भगवान पर विश्वास करेगा वो आस्तिक, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करेगा वो नास्तिक कहलाता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिए 23 का ऑप्शन बतलाइए, क्वेश्चन बतलाइएगा, इसका आंसर क्या बतलाइएगा, क्या होगा, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, ललित निबंध है क्या बाबू, ललित निबंध है क्या, कहिएगा हाँ सर ललित निबंध है, ऑप्शन डी सही होगा, 33 का याद रखिएगा बबुआ, 33 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, जयप्रकाश नारायण जी को याद रखिएगा भारत रत्न तथा मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, भारत रत्न जो है 1998 ईस्वी में दिया गया था, मैग्सेसे सम्मान जो दिया गया था 1965 ईस्वी में दिया गया था, दोनों याद रखिएगा बबुआ, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। 35 का ऑप्शन बतलाइएगा क्या होगा, कि जायसी जी के पिता कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता जो थे वो क्या थे बाबू, जल्दी बतलाई दिएगा, मलिक शेख ममेराज, बिल्कुल ऑप्शन ए। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, आखिरी कलाम के रचयिता बबुआ कौन है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा, आपके का मलिक मोहम्मद जैसी जी, बिल्कुल बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 36 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास के ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, किस कारणवश किया था, तो पत्नी के फटकार के कारण, यानी पत्नी जो है झगड़ा करती थी जिसके कारण वो घर का परित्याग कर दिए थे, मतलब छोड़ दिए थे, ठीक है। चलिएगा कहा जा रहा भूषण की भाषा कौन थी, भूषण जी की भाषा जो थी वो कैसी थी और कौन थी, आप कहिएगा ब्रज भाषा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, कल के क्लास में शायद ये क्वेश्चन हम बतला चुके हैं, ठीक है। चलिएगा 39 का आंसर बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है बबुआ, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। 39 का ऑप्शन क्या होने वाला है, जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद, हाँ हाँ बाबू ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिएगा 40 का आंसर बतलाइएगा कि निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना जो है कौन सी है, तो जन जन का चेहरा, एक ऑप्शन ए सही होगा 40 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाबू 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा, दूध शब्द कौन सा है, देखिए जो मापा जाए और जो तौला जाए उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है बबुआ। चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मित्रता शब्द में कौन सा संज्ञा है, मित्रता शब्द में कौन सा संज्ञा, जहां मित्रता, जहां भाव होगा तही ना मित्र होगा, कहिएगा हाँ सर मित्रता यानी भाववाचक संज्ञा होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिएगा आयात का विलोम शब्द क्या होगा बाबू, आयात का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा, कहिएगा निर्यात, हाँ हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी,
ठीक है, क्योंकि विलोम शब्द का अर्थ जो होता है उल्टा शब्द होता है, तो आयात का विलोम शब्द निर्यात हो जाएगा। ठीक है, 44 का आंसर जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा बबुआ क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है बाबू के 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की उक्ति है, किस पाठ की उक्ति है? कल के क्लास में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रोज पाठ की उक्ति है बाबू, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिएगा 45 का आंसर बतलाइएगा बाबू। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है? ये जो है बाबू, ये जो है भगत सिंह के द्वारा बोला गया है, तो एक लेख और एक पात्र भगत सिंह लिखे हुए हैं, इसी पाठ की उक्ति है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा 45 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परंपराशील नाटक किसने लिखा है? परंपराशील नाटक किनके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 46 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था बाबू वो कब हुआ था? ठीक है, 1925 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस कर करके करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का आप कोशिश ना करेंगे। ठीक, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तिरंगा शब्द कौन सा समास है? तिरंगा 3 रंग वाला, तिरंगा 3 रंग वाला, यानी 3 जो हो जाएगा बाबू, यहाँ 3 जो हो गया संख्या हो गया, संख्या के लिए द्विगु समास हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिएगा ज्ञानोदय का संधि विच्छेद बाबू क्या होता है? जल्दी बतला दीजिएगा, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? ज्ञान जोर उदय, ज्ञान जोर उदय, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही होगा 49 का। ठीक है बाबू, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बतला दीजिएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का कौन थे? सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? जल्दी बतलाइएगा आप। ठीक है, जल्दी बतलाइएगा बाबू, तो याद रखिएगा हम क्या महाप्रभु वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन सी सही होगा। 50 का जो बचवा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच कराया है, तो आप 50 में कितना सही कर पाए हैं जरूर आप बतलाइएगा। ठीक है ना, और ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा कि सर मेरा जो है इतना में इतना सही हुआ, जरूर बतलाइएगा आप लोग। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।